नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान सूर्यदेव की पूरी कहानी भाग 3 प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भाग पिछले 2 भागों से आगे बढ़ता है, जहां हमने देखा कि सूर्यदेव के रथ का रहस्य क्या है, क्यों उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और कैसे वे सृष्टि के आत्मा कहलाते हैं। अब शुरू होती है कथा का 3रा अध्याय, जिसमें है सूर्यदेव और उनके पुत्र यमराज की कहानी, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य और छठ पूजा का दिव्य संबंध। कभी कभी जीवन हमें वह प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर हमें जन्म और मृत्यु के बीच नहीं मिलता। क्यों कोई मरता है? क्यों कोई लंबे समय तक जीवित रहता है? कर्म क्या है? फल क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर छिपा है सूर्यदेव के पुत्र यमराज की कथा में। संध्या जब सूर्यदेव से अलग हुई, तब उनके गर्भ से 2 संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना। दोनों अत्यंत तेजस्वी थे, क्योंकि वे स्वयं सूर्य के अंश थे। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी को शीतलता प्रदान करती है और यमराज मृत्यु के रूप में आत्मा को मुक्ति देते हैं। दोनों भाई बहन अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। एक जीवन देती है, दूसरा जीवन के बाद का द्वार खोलता है। सूर्य ने अपने पुत्र यमराज से कहा, पुत्र, तुझे एक कठिन दायित्व देना है। तू धर्म का रक्षक बनेगा। तू तय करेगा कि किस आत्मा को कब शरीर छोड़ना है और उसके कर्मों के अनुसार उसे कहां जाना है। यमराज ने विनम्रता से सिर झुकाया। पिताश्री, यदि यही आपका आदेश है तो मैं इसे धर्म पूर्वक निभाऊंगा। तब से यमराज बने धर्मराज, न्याय के देवता। सूर्य देव और यमराज दोनों एक ही सिद्धांत के प्रतीक हैं, सत्य और कर्म। सूर्य कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। वह प्रतिदिन उदित होते हैं, चाहे आकाश में बादल हों या अंधकार। यमराज भी उसी सत्य का अनुसरण करते हैं। वे किसी के प्रार्थना या रिश्वत से नहीं डिगते। उनके लिए सब समान है, राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब। इसलिए शास्त्र कहते हैं सूर्य देव कर्म के देवता है और यमराज कर्म फल के दाता। एक कर्म करता है, दूसरा परिणाम देता है, और यही है जीवन का सबसे बड़ा नियम। यमराज और यमुना दोनों में अत्यंत स्नेह था। यमुना रोज अपने भाई को भोजन का निमंत्रण देती, पर यमराज अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त रहते कि कभी उनके घर नहीं जा पाते। एक दिन यमुना ने कहा, भैया, आज तो मेरे घर अवश्य चलो। यमराज मुस्कुराए, बहन, मेरा कार्य तो कभी रुकता नहीं। मैं किसी का जीवन रोक नहीं सकता, न किसी को जल्दी बुला सकता। परंतु यमुना के आग्रह पर यमराज पहुंचे। उस दिन उन्होंने अपनी बहन से कहा, जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा या अपनी बहन से स्नेहपूर्वक मिलकर तिलक लगवाएगा, उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा। वही दिन भाई दूज कहलाया। इस प्रकार सूर्यदेव के घर से ही भाई बहन के प्रेम, धर्म और जीवन मरण का अद्भुत संतुलन उत्पन्न हुआ। कहते हैं, जब सूर्यदेव पृथ्वी पर अपनी किरणें भेजते हैं तो वे केवल प्रकाश नहीं भेजते, बल्कि प्राण शक्ति भेजते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर सूखा पड़ा, लोग रोगों से ग्रस्त हो गए, तब महर्षि कश्यप की वंशज स्त्रियों ने सूर्य उपासना आरंभ की। उन्होंने संध्या और उषा के समय सूर्य को अर्घ्य दिया और 4 दिन तक उपवास रखा। चौथे दिन जब उषा काल में सूर्य की पहली किरण भूमि पर पड़ी, तो जल, अन्न और जीवन सब पुनः लौट आए। तभी से यह व्रत कहलाया छठ व्रत, अर्थात सूर्य की छठी शक्ति की साधना। यह छठ केवल उपवास नहीं, यह है आत्मा की शुद्धि। 4 दिन का यह व्रत सूर्य की 4 शक्तियों का प्रतीक है। 1 शुद्धता, अंधहकाय, 2 संयम, खरना और नए जीवन का स्वागत। उषा अर्घ्य, जब व्रती जल में खड़ी होकर सूर्य को प्रणाम करती है तो वह कहती है, हे सूर्य, तू साक्षात जीवन है, मुझे अपनी रश्मियों से पवित्र कर। संध्या और छाया सूर्य की 2 पत्नियां हैं, जो क्रमशः दिन और रात का प्रतिनिधित्व करती हैं। छठ व्रत में दोनों की साधना होती है। संध्या के समय सूर्यास्त को प्रणाम कर व्रती छाया की आराधना करती है, जो अंधकार का प्रतीक है, और प्रातः उषा काल में संध्या यानी प्रकाश का स्वागत करती है। इस प्रकार छठ व्रत एक अद्भुत विज्ञान है, जहां सूर्य की ऊर्जा, स्त्री की शक्ति और प्रकृति का संतुलन एक साथ आता है। छठ करने वाली स्त्री केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रार्थना करती है। वह जल में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, जब तक तेरा प्रकाश है
तब तक इस पृथ्वी पर जीवन है। एक बार सूर्य देव से देवगणों ने पूछा, हे प्रभु, आपकी उपासना का फल क्या है? सूर्य देव बोले, जो मुझे प्रसन्न करता है मैं उसे 5 वरदान देता हूँ। 1, स्वास्थ्य, मैं उसके शरीर से रोग दूर करता हूँ। 2, उसे कठिन समय में स्थिर रखता हूँ। 3, तेज, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और उजाला लाता हूँ। सत्य, उसके विचारों को शुद्ध रखता हूँ। 5, मोक्ष, मृत्यु के बाद उसे भय से मुक्त करता हूँ। और यही कारण है कि सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि सूर्य प्रकाश का नहीं, आशा का देवता है। सोचिए, हर दिन जब सूर्य उगता है वह कहता है तुम्हारा कल चाहे जैसा रहा हो, आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है। इसीलिए वे कहते हैं, उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करो, क्योंकि वही जीवन का नया आरंभ है। यमराज ने एक बार सूर्य देव से पूछा, पिताश्री, मृत्यु क्यों है? सूर्य देव बोले, मृत्यु अंत नहीं है पुत्र, मृत्यु तो केवल एक मार्ग है जहां आत्मा विश्राम करती है और फिर नया जीवन लेती है। यमराज ने पूछा, तो क्या मृत्यु से डरना चाहिए? सूर्य देव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो केवल धर्म का परिणाम है और तभी से मृत्यु को धर्मराज का न्याय कहा गया, न कि भय। इसलिए कहा गया है, जो सूर्य की उपासना करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। एक देता है अवसर, दूसरा देता है विश्राम। जब सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव ने पृथ्वी को देखा तो उन्होंने कहा, मैं केवल प्रकाश नहीं दूंगा, मैं सबको कर्म करने की प्रेरणा दूंगा, क्योंकि जो कर्म करता है वही अमर होता है। उन्होंने मनुष्यों से कहा, हर सुबह जब मैं उगता हूं तुम मुझसे यह वचन दो कि तुम अंधकार नहीं, प्रकाश चुनोगे। और तभी से सूर्य देव कहलाए जीवन के प्रेरक, कर्म के प्रतीक और मोक्ष के मार्गदर्शक। तो मित्रों, यह थी भगवान सूर्य देव की कथा का भाग 3, जिसमें हमने जाना कैसे सूर्य देव के पुत्र यमराज ने धर्म की स्थापना की, कैसे छठ व्रत से सूर्य की आराधना का विज्ञान जुड़ा और कैसे सूर्य हमें मृत्यु के पार भी जीवन का प्रकाश देते हैं। यह कथा केवल धर्म की नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान की कथा है, क्योंकि सूर्य देव सिखाते हैं, हर अंधकार में एक किरण होती है और हर मृत्यु में एक नया जन्म। जय सूर्य नारायण भगवान। आमा, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल शिक्षा और कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, जय सूर्य नारायण भगवान।